नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज बात होगी जन विश्वास महारैली के बाद बिहार के साथ-साथ देश की सियासत में जो सवाल उठ रहे हैं उन पर। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता राणा सुजीत सिंह जी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है राणा नम- जी। और दूसरे तरफ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पूनम सिंह जी हैं। आपका भी स्वागत है लाइव सिटीज पर पूनम जी। सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर थे। जन विश्वास महारैली हुई पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। पूनम जी, कैसे देखती हैं? तेजस्वी यादव ने तो कर दिखाया, भर दिया गांधी मैदान। देखिए, तेजस्वी जी गांधी मैदान में कहाँ भरा, आधा भी नहीं भर पाया। कह रहे हैं कि तेजस्वी जी गांधी मैदान भर दिए। तेजस्वी जी को शायद ये नजारा उनको नहीं पता चला कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनकी भीड़ की क्या और कह रहे हैं कि हम भीड़ इकट्ठा किए। किस तरह से जो भी इकट्ठा भीड़ किए, कैसे उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। पूरी पटना के लोग देखे किस तरह से कार्यक्रम लगा करके रात भर ये लोग नेता और कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किए हैं। यदि वो मंच जो कार्यक्रम लगाए थे वो नहीं होता तो उनसे जो भी लोग बचे थे वो भी नहीं रहते, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको पहले ही नकार दिया है। इससे साबित होता है कि तेजस्वी जी का जो भी जन यात्रा था और सफल रहा। और गांधी तेजस्वी मैदान आपको खाली दिख रहा था? बिल्कुल। तो जो लोगों का ये हुजूम और कल की गांधी मैदान की तस्वीर है। ये राणा सुजीत पूनम जी जी की ढूंढिए तस्वीर कहाँ दिखा रहे हैं। खाली है इसमें। ये कल का जो प्रोग्राम था, और पूरा ये गांधी जगह मैदान के इसमें थोड़ा खाली आप बता दीजिए। आगे के अपने तस्वीर दिखा रहे, पीछे के पूरे जगह खाली थे। और क्या और अच्छा, नजदीक से देखिए ना कहाँ कहाँ खाली है, थोड़ा बताएं। मैं बता रही, सुनिए। कल जो आप लोगों ने रैलियां की, गौर से देखिएगा नीलम जी। बात को सुनिए पहले। जब 90 के दशक लालू जी की सरकार थी, जिस तरह से स्कूल और बच्ची की बच्ची जो स्कूल और कोचिंग जाना था, वो लोगों को कौन कौन सा चैनल देखते हैं पूनम जी? कोचिंग अपने घर से नहीं निकले, या चैनल ही नहीं देखते पूनम जी? ये लोग जो रैलियां जो व्यक्ति सवाल है पूनम जी, जी सवाल कौन है कौन सी चैनल्स को देख पूनम जी, या चिराग देखते ही नहीं पासवान बिल्कुल को न्यूज? लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान बहुत जल्द अब महागठबंधन के कुंभे में शामिल हो सकते हैं। मन डोल रहा है उनका। देखिए, मन तो उनके पार्टी के नेताओं का डर रहा है। और देख रहे उनके पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता हमारे पार्टी में आ भी रहे हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो कुछ भी इस बात को बनाकर पेश करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, दुनिया देख रही है, बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से उनके विधायक और नेता टूट करके हमारे पार्टी में आ रहे हैं। इससे तो अच्छा राणा जी से भी सुन लेते हैं जनता की किस तरीके की तैयारी है। क्या चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? बातचीत हुई है कुछ अंदर के में? राणा जी बिल्कुल शामिल होंगे, चिराग जी भी शामिल होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी अभी जब बिहार आए थे तो उन्होंने इसका खंडन किया और वो नहीं शामिल हुए, वहां पे स्टेज पे भी नहीं शामिल हुए और ना ही बिहार में उनके किसी भी प्रोग्राम में वो शामिल हुए। तो आप देखिएगा उनके साथ और भी कुशवाहा जी भी आएंगे, अभी बहुत लोग आने बाकी हैं, क्योंकि आपको कल के रैली से ये अनुमान लग गया होगा कि जनता का मैंडेट क्या है, जो बार बार मैं इतने दिनों से कह रहा था। जो पलटू चाचा ने काम किया है उसके बाद जनता बिल्कुल ही अब उन पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जनता के मत का मजाक उड़ाया है, अंदर कुछ के भी में नहीं कोई किया बात है। हुई है? कोई बात हुई है? राहुल बिल्कुल गांधी और बात चल तेजस्वी रही है, यादव लगातार ने बात चल रही है। आप देख भी रहे होंगे मीडिया के माध्यमों से भी खबरें भी आ रही हैं और बातचीत चल रही है हमारे यहाँ। उनके हमारे बड़े नेतृत्व जो कर रहे हैं वहां पे, जो भी हैं वो उनसे बात टच में है और बराबर बातचीत चल रही है। उन्हें पता है कि बीजेपी उनका आज तक इस्तेमाल ही की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं की है। और उनके साथ तो बीजेपी ने सबसे गंदा मजाक किया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से उनके पार्टी को ही तोड़ दिया, उनके चाचा को अलग एक पार्टी बना के पुराने वाले पार्टी में बिठा दिया, फिर बेचारे इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई। तो इनके साथ तो विश्वासघात पे विश्वासघात ही वो कर रहे हैं। और ये क्योंकि
पुराने ये राजनीतिक खिलाड़ी नहीं थे, तो इनको समझने में धीरे-धीरे टाइम लगा। पर अब ये भी समझ चुके हैं कि बीजेपी की नीति क्या है। बीजेपी की नीति सिर्फ फूट डालो और राजनीति करो की है। इन्हें समझ आ पूनम रही जी, है अब इस चीज़ों से। राणा जी दावा कर रहे हैं कि बड़े शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो बात कर रहे हैं और टच में है चिराग पासवान, कहीं इनके खेल ना हो नेता जाए। देखिए वसीम जी, इनके नेता ने भी माननीय मांझी जी को ऑफर किया था कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हम आपको पीएम बना देंगे। नतीजा क्या हुआ? माननीय हमारे मांझी जी आज भी हमारी पार्टी में नेता है और आगे भी रहेंगे। ये लोग इस तरह घबरा गए हैं, डर गए हैं कि कुछ भी बयान देते हैं। इनके नेता कि जेडीयू का हम तोड़ देंगे, हमारी खेल में आ जाएंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे। वो तो खेल नहीं पाए। अब चले कि हम चिराग जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि हम एनडीए गठबंधन एक साथ है और साथ रहेंगे और साथ चुनाव लड़ेंगे। रही बात ये लोग अपने विधायक नेताओं चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है। पूनम जी, चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है, बड़े-बड़े ऑफर मिल रहे हैं। ऑफर तो हमने कहा कि इन लोगों ने मांझी जी को भी ऑफर दिया था। क्या नतीजा निकला? मांझी जी गए क्या पार्टी में? आज भी हमारे साथ है। तो ये लोग ऑफर भारतीय जनता पार्टी लालच देती है, लेकिन इससे तो ये लोग हमारे पार्टी में चिराग किससे मतलब है? ये लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, जो करने की राजनीति करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग करते कुछ और दिखाते कुछ है। ये लोग एक बार अडिग नहीं रहते कि हमको करना क्या है। ये लोग इनके नेता चले थे कि हम जनविश्वास पार्टी धरना प्रदर्शन अभी जो प्रिय गांधी मैदान में हम लोग बड़ी रैली कौन सा फॉर्मूला तय कीजिएगा? एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह पाएंगी? पूनम जी, सवाल तो यह भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए में, चिराग पासवान भी एनडीए में। कहा जा रहा है कि भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। नाराजगी तो यहाँ से है। चिराग जी तो कहे सबने देखा हो तो जिस तरह से चैनल हम आकर बोले कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और साथ में चुनाव लड़ूंगा, तो इसे स्पष्ट है कि माननीय चिराग जी हमारे साथ है। और ये लोग कितना भी लालच दे ले, लालच देने से कुछ होता है क्या? हमारे नेता लालची नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन की जो जितने भी घटक दल है एकजुट हैं और साथ हैं और साथ चुनाव भी लड़ेंगे। इनकी ममता तो नहीं आई, इनको बताना कि ममता बार-बार आप नहीं लोग आई। लालच ही देते हैं एनडीए के नेताओं को, ऑफर पे ऑफर ही देते हैं। पहले मांझी जी को दिया, अब चिराग को दे रहे हैं। पूनम जी कह रही हैं भाई लालची थोड़ी है। देखिए, बीजेपी का मंशा आपको बता दिया। पूनम जी तो पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल देखती हैं और क्या खबरें रखती हैं। इनको कल गांधी मैदान भी खाली दिख रहा था। इनको सब चीज़ें अलग दिख रही हैं। इनको अभी मांझी जी दिख रहे हैं। मांझी जी पे क्या बीत रही है और वो कितने अंदर से नाराज़ चल रहे हैं, ये पूनम जी को पता ही नहीं है। तो बीजेपी का आप अभी देख रहे होंगे मंशा, जिस तरह की तोड़-फोड़ की राजनीति अब हिंदुस्तान में फैला रखी है। अभी हमारे हिमाचल में इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने भरपूर कोशिश करी। सारे विधायकों को सीआरपीएफ के द्वारा हेलीकॉप्टर से लेकर के चंडीगढ़ चले गए और अपने होटल में रखे। इन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली। जब ये वहां से विफल हो गए, फिर ये बेचारे चुपचाप बैठ गए। और आप देखिए कि कल की रैली के बाद इतना प्रधानमंत्री जी को टेंशन हो गया है कि अभी फिर से बिहार का दौरा वो करने जा रहे हैं। अभी वो बिहार का दौरा करके गए और अभी फिर वो बिहार आ रहे हैं। अब वो बार-बार बिहार आएंगे क्योंकि कल जनमत उन्हें दिख गया कैमरे पे, इसे कोई छुपा नहीं सकता है। सारा चीज लाइव चल रहा था। हर एक मीडिया वहां पे उपस्थित थी, शायद आप लोग भी उपस्थित ही थे। तो हर लोग जान रहा है और जनता का मैंडेट उन्हें कल पता चल गया। आपने देखा होगा पूरे गठबंधन मजबूती के साथ इस मंच पे आकर के एक दहाड़ दी है। और जो तेजस्वी जी की इतने दिनों से यात्रा थी और जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के बीच से वो यहाँ पहुंचे, कल उपस्थित हुए। और एक कल जो संदेश गई है वो बीजेपी को हिलाने के लिए, रात भर नींद नहीं आई है। बीजेपी के बड़े जितने भी नेता है ना, उन्हें नींद नहीं आई। सुबह से दिल्ली में मीटिंग चल रही है कि अब क्या करें। और इनके कैंडिडेट जो जो घोषित हो रहे हैं वो अपनी अपनी सीटें छोड़ के भाग रहे हैं। वो कोई राजनीति से संन्यास ले रहा है, कोई अपने आजीवन क्रिकेट के जीवन में वापस जा रहा है राजनीति से संन्यास लेके। तो आप देखिए कि जितने लोग हैं वो सब भागे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार बीजेपी हारेगी। ये 400 का जुमला जो इन्होंने दिया है राणा वो पूरा सुधीर होना जी कह नहीं रहे हैं है। कि आप लोगों का कुंभा पूरी तरीके से हिल चुका है। तेजस्वी यादव ने आप लोगों को झकझोर दिया है। महारैली की, जनविश्वास महारैली में जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, उसके बाद आप लोग बहुत परेशान हैं। वसीम जी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन
आपकी जहाँ से वहाँ है, लेकिन डरे और भय से व्याकुल तो तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले थे। लेकिन क्या हुआ, इनको जनता की समस्याओं का समाधान संसद में रखना चाहिए था, उसमें रखना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी जी ये सब कुर्सियों से छीन गए तो जनता के बीच में चले गए। 17 महीने ये जो कुर्सी और गद्दी पे बैठे थे उस समय को जनता की याद नहीं आई, और जब चले तो हाथ में चली गई तो जनता के बीच में इस रैली चले के गए। बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है? पूनम जी, इस रैली के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने काम किया है, उस काम के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 बार केंद्र में आपने देखा कि जनता ने उनके विश्वास और वोटों की मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र के प्रधानमंत्री बने थे, तो इससे स्पष्ट है कि काम करते हैं तो उनको जनादेश मिलता है। और ये कांग्रेस के लोग बताएंगे और आरजेडी को लोग बताएंगे कि कौन कुर्सी पर बैठेगा और नहीं, जनता इसकी फैसला करती है। आप राम में मत रहिए, जनता सब जानती है। जनता आपने जो कल रैलियां की ना, जनता डर गई है। जिस तरह से आप लोगों ने झंडे फाड़ फाड़ करके आप जलाने का काम किया है, और जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का कार्यकर्ताओं ने एनडी गठबंधन के लोगों ने काम किया है, उससे स्पष्ट कि बिहार के जनता जान गई है कि यदि इन लोगों को हम लोगों ने सत्ता दी तो फिर जनता आ जाएगा, फिर हत्या और नरसंहार होने लगेंगे। इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। इस छोटी उम्र में इन लोग इस तरह से फैसला करने की कोशिश की है, और इनके पास जनता राणा जी, क्या क्या अब महागठबंधन का स्वरूप और इंडिया गठबंधन का स्वरूप बदलेगा इस रैली के बाद? और किन किन नेताओं से फिलहाल बातचीत चल रही है? क्योंकि आप तो कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा। देखिए, हमारी बात सबसे चल रही है, हमारी बात किसी से बंद नहीं होती। और लोग खुद ही आ रहे हैं, चिराग क्योंकि पासवान सब और लोग। मुकेश सहनी से कोई बात हुई है इस दरमियान? हाँ, बिल्कुल हुई है, चिराग पासवान जी से भी हुई है और मुकेश सहनी जी से भी बात चल रही है। आपने देखा होगा इन दोनों ने विरोध किया, ये दोनों उपस्थित नहीं थे जब प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार में, अभी औरंगाबाद में। ये दोनों उपस्थित नहीं थे क्योंकि ये दोनों परेशान हैं, ये दोनों समझ रहे हैं कि इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इनका तो सिर्फ ये है कि किसी तरह सत्ता मिल जाए, उसके लिए ये कीचड़ में भी घुस जाएंगे और कहीं पे भी जाकर के बैठ जाएंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, इनका उद्देश्य कुछ और नहीं है। तो बाकी सारे दल इनके समझ रहे हैं। और अभी तो चुनाव अनाउंस तो होने दीजिए, अभी कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन लग जाएगा, आप देखिएगा किस तरह से बाकी के लोग भी निकल के आ जाएंगे बीजेपी से। जब आप कह रहे हैं बीजेपी भगदड़ अपने मचने लोगों वाली है एनडीए में? आप कह रहे हैं भगदड़ मचने वाली है एनडीए में? बिल्कुल भगदड़ मचने वाली है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, जो भी बीजेपी में कार्यकर्ता काम करता है या नेता काम करता है, उसके काम की कदर नहीं होती। सिर्फ मनमाने एक राजा बीजेपी में बैठे हुए हैं जो अपने हिसाब से प्रजा को चलाना चाहते हैं। उनकी सोच 1960s की राजा और प्रजा चलाने वाली है, तो वो इसी तरीके से चलाना चाह रहे हैं। आप देखिए नितिन गडकरी जी, जो इतने बड़े सम्मानीय नेता हैं, जिन्होंने रोड, आज किसी से भी पूछ लीजिए, इतना बड़ा रोड का जो जाल इन्होंने हिंदुस्तान में बना दिया है बाहर के तरह, आज सब लोग खुश है। और उस आदमी का नाम पहले लिस्ट में अनाउंस नहीं होता। वो मोदी जी से भी पुराने नेता हैं और बड़े नेता रह चुके हैं। उस समय तो मोदी जी उस पदभार पे भी नहीं थे, वो तो सीएम थे जब नितिन गडकरी जी संघ में इतने बड़े पद पे बैठे हुए थे। या आडवाणी जी को देख लीजिए, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको खत्म इन्हीं के राजा ने किया है। और देखिएगा बीजेपी के लोग ही इनको खत्म करेंगे, और इनको खत्म करने के लिए कोई नहीं आएगा। और जनता अब ये बखूबी समझ रही है, और सबको पता है, क्योंकि ये मेहनत करके बेचारे आते हैं और ये पैराशूट से लाके कैंडिडेट को लॉन्च कर देते हैं। और वो कैंडिडेट आजकल तो पैराशूट छोड़ के ही भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे बीजेपी का पैराशूट ही नहीं चाहिए, भाई साहब हारना थोड़ी है राणा हमें। सुजीत जी दावा कर रहे हैं कि एनडीए के कई दल के नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है। दावा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, भगदड़ मचने वाली है एनडीए में। भगदड़ एनडीए में मचेगा या फिर महागठबंधन में? महागठबंधन में तो स्वरूप भी बदल चुका है। महागठबंधन मच चुकी है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, इनके अपने नेता, अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक इनके पार्टी पे टिक नहीं रहे हैं, एनडीए की बात करते हैं। एनडीए आपने देखा हो कि आज भी साथ में है, आगे भी हम लोग साथ रहेंगे। ये लोग कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी लालच दे ले, कितनी भी ऑफर दे ले, कोई मतलब नहीं है कि ऑफर को लालच देने का, क्योंकि ये कहते हैं कि एक राजा जो बैठा है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, राहुल जी एक रानी के
पे और नेता भी बैठे हुए थे, जब तक सीरीज थे, लेकिन इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी उनको सामने नहीं लाते हैं, अपने नेता को सामने लाते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिल्कुल एनडीए में सब कुछ ठीक है, पारा बढ़ा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बच्चन जी आप चिंता ना करें, इनको कहें कि आप लोग घोषणाएं कि कितना भी चिंता चिंता मुझे नहीं, चिंता जनता को हो रही है। कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा अब तक? सुजीत जी को चिंता ना करें, क्योंकि लोग चिंता करें अपने पार्टी को बचाने की चिंता करें, उनकी पार्टी रहती है, उनके नेता उनके साथ रहते नहीं रहते हैं, इनकी चिंता इनको करने की आवश्यकता है। बिहार की जनता ने हमको काम से हमको कैबिनेट विस्तार कब होगा पूनम जी? जी हालांकि आपका जवाब होगा कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, मगर सवाल तो आप लोगों से ही पूछे जाएंगे। सत्ता में आप लोग हैं, अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, गठबंधन में है भाई, क्या हुआ? बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होगा जी, बहुत जल्द होने वाला है, और आप सबको देखने को मिलेगा इस चीज को। राणा जी कैसे देख रहे हैं? पूनम जी ने कहा देखिए, सब कुछ ठीक है, कैबिनेट देखिए पूनम जी बिल्कुल चल रहे हैं। पूनम जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी बहुत कुछ होने वाला है और भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। आज यूपी में ही पूनम जी को बता देता हूं, अभी बैठ करके पूनम जी हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं और वहां इन्हीं के पार्टी के नेता सपा में शामिल हो रहे हैं और अखिलेश जी उनको शामिल करा रहे हैं, जो कि लाइव चल रही है न्यूजों पे। तो भगदड़ तो मच चुकी है। कल की भीड़ देखने के बाद भगदड़ तो ऐसी मची है कि इन्हें समझ नहीं आया। तो हमारे लालू यादव जी पे, जिन पे वैसे ही इतने केस इन्होंने जो झूठे थोप रखे हैं, कल और जाकर के एफआईआर करा रहे थे, इन्हें कुछ नहीं समझ में आया। तो इन्हें ये समझ में आया कि लालू जी ने मोदी जी को हिंदू पे क्यों बात कर दी। अरे भाई, उन्होंने सही तो कहा कि हमारे घर में हमारे माँ बाप गुजरते हैं, किसी के भी घर में, तो बाल दाढ़ी तो बनवाते हैं लोग, ये तो हिंदू की रीति रिवाज है। तो ऐसा क्यों नहीं किया है? अच्छा, खीर खिला के वोट लेने के लिए माँ याद आती है और बाल दाढ़ी मुड़वाने के लिए माँ याद नहीं आती। ये किस तरह की हिंदुत्व है भाई? ये तो जरा हमें समझाइए, ये कौन से टेक्नोलॉजी की हिंदुत्व चल रही है हिंदुस्तान में? जब आप इतने बड़े हिंदुत्व के रक्षक हैं, तो बाल तो मुंडवाना चाहिए था ऐसे समय में। हाँ, अरे मैं कल की बात कर रहा हूँ, एफआईआर की, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं कल के एफआईआर की बात कर रहा हूँ। जब माननीय लालू जी ने बोला कि भाई मोदी जी हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू का जो धर्म है वो तो निभा ही नहीं रहे हैं। जब माँ गुजरी तो बाल दाढ़ी तो सब बनवाते हैं, तो बनवा लेते हैं, क्या दिक्कत थी? ऐसे तो हिंदुत्व का ढिंढोरा वो रोज पीट रहे हैं, पिछले 10 साल से वो हिंदुत्व का ही तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो बाल दाढ़ी बनवा लेना चाहिए था ना, जब इतने बड़े हिंदुत्व हो रहे हैं तो क्यों नहीं मुड़वाए? अच्छा पूनम जी एक मिनट, पूनम जी मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि अगर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर भगवान ना करे पर आपके घर में अगर दुर्घटना या कुछ भी मौत होती है, तो आपके घर में बाल दाढ़ी बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? ये बता दीजिए बस, हाँ या ना? बनवाते हैं कि नहीं? तो सिर्फ हाँ या ना बता दीजिए। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, आप वोट तो हिंदुत्व के नाम पे ही मांग रहे हैं ना, तो हिंदुत्व का धर्म तो बता दीजिए। देखिए हमारे यहाँ करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, सब क्या करते हैं। ये तो हिंदुत्व धर्म का जो भी पालन करेगा वो तो ये काम करेगा ही, जो भी हिंदुत्व का पालन। तो उन्होंने गलत क्या कहा? देखिए 2024 में जनता झूठ समझ चुकी है बीजेपी का, और वो सब जान रही है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अब नरेंद्र मोदी जी के विदाई तो फिक्स हो गई, और मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी की विदाई खुद भाजपा वाले ही करेंगे, बाहर वालों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो अब राजनीति नई तरह की कर रहे हैं और जो मेहनती लोग हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं, तो अब वही लोग भाजपा को हराएंगे, कोई बाहर से हराने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया 10 सालों में कुछ नहीं हुआ।
आप चुनाव है और बैठकों का दौर तेज है पूनम जी। अब देखना तो यही है कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि चलिए भगदड़ नहीं मचेगी, सब कुछ ठीक है। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा जल्द वेलकम किए जाएंगे महागठबंधन के अंदर। मगर तस्वीरें क्या कुछ होगी उससे हम लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल राजनीति में जो गर्माहट है वो सियासत को दर्शाता है कि किस ओर जा रही है। एक महा रैली का आयोजन महागठबंधन की तरफ से किया गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। जन विश्वास, खैर इस विश्वास के बाद कितना विश्वास किस पर जनता जताती है ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।